दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, आशीषित होगे और अपना अच्छा ख्याल रखते होगे। प्रभु की कृपा आप सभी पे हो, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से। दोस्तों, आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको इस दुनिया से कितना प्यार है? इस दुनिया में आपको क्या पसंद है? क्या आप इस दुनिया की सारी चीजें पा लेना चाहते हो? क्या दुनिया जीत लेना आपका यह मकसद हो गया है? तो ये वीडियो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। लैविश लाइफ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मिलकर धन दौलत, गाड़ी, वो भी सबसे महंगी वाली, ये सब लोग पा लेना चाहते हैं। स्टेटस, लव फॉर फेम, पॉपुलैरिटी, दुनिया के नज़र में ऊंचा स्थान, ऊंचा ओहदा, ये सब दुनिया की बातें हैं जिससे कितने सारे लोगों को प्यार है और वो पाना चाहते हैं। सब ये सोच के मुझे बहुत दुख होता है कि लोगों का फोकस ये सारी दुनिया की बातों पर है। खुद की लाइफ में भले ना कितनी प्रॉब्लम्स हो, भले ना कितने रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो, पर सोशल मीडिया पे खुद का रुबाब दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये दुनिया एक नकली दुनिया बन गई है, इसमें असलियत कुछ भी नहीं है। पैसे को फर्स्ट प्लेस दे दिया है। जो प्रभु का प्लेस होना चाहिए वो प्लेस लोगों ने पैसे को दे दिया है कि लोगों को पैसे के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। उनका हर टॉपिक, हर बातों में पैसा ही झलकता है। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग कॉल है, रेड सिग्नल बोलता है ना, वो है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है। आज जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है? पहनने के लिए कपड़े नहीं है? क्या रहने को छत नहीं है? क्या आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद ना कर सको? क्या प्रभु ने आपको बड़े प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाला? क्या प्रभु ने आपको बड़े बड़े विपत्तियों में से बाहर नहीं निकाला? आपको पता है दोस्तों, ये जो पैसा है ना, इंसान ने बनाया है। इट्स अ मैन मेड, और उसकी मशीन भी इंसानों के पास है, और इस दुनिया के साथ वो सब कुछ डस्ट हो जाने वाला है। आपको पता है, हमने कभी ठहर के ये सोचा है, यदि इस वक्त मैं इस दुनिया से चली जाऊँ या चला जाऊँ तो इस पैसे का क्या होगा? क्या ये पैसा आपको बचाने वाला है? क्या इस पैसे के वजह से आप स्वर्ग चले जाओगे? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। ये सब कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि पैसा ज़रूरी है ही नहीं। ऑफकोर्स पैसा ज़रूरी है इस दुनिया में रहने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हो, पैसे के बिना तो काम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया पैसे से तो चल रही है। पर दोस्तों, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। जितनी नीड है उतना इनफ है हमारे लिए। ज़रूरत से ज़्यादा पाने की चाह एक ग्रीड है, लालच है, जिससे आप पाप को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस दे देते हो दोस्तों, और वो पाप का डोर खुल जाता है और एक नहीं कई प्रॉब्लम्स की शिकार बन जाते हैं। सेटिस्फाइड और कंटेंट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो इस दुनिया में पाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, जिसका कोई भी अंत नहीं है, और हम खुद को ही भुला देते हैं और भूल जाते हैं कि हमें क्या कर रहे हैं, और पैसे को अपना भगवान बना देते हैं। जॉब स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, करियर में एक मुकाम पे पहुंचने की लालसा, एक ओहदा, एक स्टेटस पाने की भूख और लालच, जिसकी वजह से लोगों को मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाता है, और वो खुद की हेल्थ भी गंवा बैठते हैं, जिससे मेंटल और फिजिकल इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, और लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सके, यानी कि आत्मनिरीक्षण, ठहर के जान पाए कि वो कौन सी दिशा में जा रहे, कि वो सही है या गलत है। और दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिस वजह से टेंशन और डिप्रेशन हो गया है, अपनी हेल्थ तक गंवा दी है। वो सब टेम्पररी है। जो भी पाना चाहते वो टेम्पररी है, सब धूल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, वो सब कुछ अपने साथ नहीं आने वाला है, और उस चीज़ की वजह से हमें हेवन में एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो क्यों ना हम दिमाग का सही इस्तेमाल करें खुद के ही बेनिफिट के लिए।
हमें क्यूरियस रहना चाहिए, ये जानने को कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम सही राह पे चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है सही वक्त पर संभल जाए। क्योंकि एक बार सांसें बंद हो गई तो या तो हम स्वर्ग या तो नर्क में जाते हैं, वो भी फॉर एवर। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दूसरा जन्म होता ही नहीं है। ये एक झूठ है जो शैतान ने इंसान को बताया है। ही इज़ अ फादर ऑफ लाइज। वो झूठी बातें करके लोगों को भमाता है, डिसीव करता है। रुक जाओ, संभल जाओ, मत जाओ उसकी राह में। नर्क अच्छी जगह नहीं है। इस दुनिया में जो भी आया है कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रभु ही परफेक्ट है और वो ही हमें उसके थ्रू परफेक्ट बनाता है हेवन में जाने के लिए। वो कैसे दोस्तों? एक निष्कलंक लहू से पापों की क्षमा है। ये बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा है पर किसी ने उस पर गौर नहीं किया। और वो निष्कलंक लहू प्रभु यीशु का है। उन्होंने अपना लहू बहाया क्रूस पर और हमारे पापों की सज़ा उन्होंने क्रूस पर सही है, ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा, अपने पापों का पछतावा करेगा और स्वीकार करेगा कि प्रभु यीशु ने उनके सारे पाप क्रूस पर ले लिए हैं, वो अनंत जीवन, जो कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन, स्वर्ग में जिएगा। ये हमारी जीत होगी। वचन में क्लियरली प्रभु ने बात की है। इस सारी बातों पे बाइबल खोल के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मत्ती यानी कि मैथ्यू 6 में 19 to 21 में प्रभु हमें बताते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इस दुनिया में जीने के लिए जितनी भी ब्लेसिंग्स की हमें ज़रूरत है वो सब हमें प्रभु से मिलती है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमें हमारे सारे हार्ट डिज़ायर्स से ब्लेस करते हैं, पीस और कंफर्ट से ब्लेस करते हैं। इस दुनिया में हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए पैसे के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए। प्रभु को सब पता है आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, पर उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसकी मर्ज़ी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ चीज़ें होना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, पर हम प्रभु के प्लान्स को नहीं जान पाते और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम जो चीज़ें हासिल करते हैं जिसमें प्रभु की इच्छा नहीं है, वो हमें ऐसे दलदल में गिराती जाती है जिसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और शैतान मेक श्योर करता है कि हम उस दलदल में ही रहे। यदि हम प्रभु की ओर कान नहीं धरते तो शैतान अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ों को यूज़ करता है हमें भमाने के लिए। उनमें से एक सोशल मीडिया भी है। कुछ रील्स, कुछ कोट्स आपने देख लिए इस दुनिया को अचीव करने के लिए अपने को मोटिवेट करते हैं और बताते ये तो प्रभु की ओर से है, पर वो प्रभु की ओर से नहीं होता है। हमें प्रभु पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम प्रभु की आवाज़ सुन सके कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्रभु हमें कौन सा डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। अपना मन, अपना हृदय वो कम्प्लीटली प्रभु को सौंपना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना करना और प्रभु के वचनों पे चलना, प्रभु के ओबीडियंस में, आज्ञाकारिता में चलना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही दोस्तों अपने आप को संपूर्ण खाली करो। जो ये दुनिया की बातें हैं वो आपके अंदर से खाली करके प्रभु के आगे आप बिल्कुल साफ मन से और पूरे हृदय से प्रभु के पास आओ। प्रभु आपसे ज़रूर बात करेंगे आज। प्रभु मुझे ये दे, वो सब कहने के बजाय आप प्रभु से मांगो कि प्रभु तू मुझे सत्य बता, प्रभु मुझे सच्ची राह बता। वो एक पर्सनल टॉक वो आज आपको प्रभु से करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमारा क्रिएटर है। आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हो, हे मुझे बनाने वाले,
आज मैं तेरे पास आता हूँ, मेरा सारा बोझ तुझे देता हूँ प्रभु। आज मुझे तू बता प्रभु, क्या सही है और क्या गलत है। मुझे नम्र बना, मुझे दयालु बना। मैं इस दुनिया में भटकना नहीं चाहता, मैं गलत राह में नहीं चलना चाहता। मुझे तेरी सही और सीधी राह बता प्रभु। मैं मेरा दिमाग और हृदय, मेरी लाइफ प्रभु तुझे सौंपता हूँ। आज तो मुझसे बात कर प्रभु। मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु, तेरी बेटी हूँ प्रभु। आज मुझे तेरा दर्शन दे प्रभु। मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, इस दुनिया को नहीं। प्रभु यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दोस्तों, जब आप सही राह पर चलना चाहते हो, आपकी पूरी नीयत है सही दिशा में जाने की और प्रभु को खोजने की, तब प्रभु अद्भुत कार्य आपके जीवन में करता है। पूरे हृदय से और पूरे मन से आप आज उसको पुकारो। प्रभु आपसे ज़रूर बात करेंगे। मेरी एवरीडे प्रेयर में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आओ हम मिल के प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। प्रभु आपको बहुत सी आशीषें दे। गुड बाय फॉर नाउ दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।